कई सारे योद्धा गुरुकुल में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने आए होते हैं। तभी एक योद्धा लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अभी तो इसे जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। जिसके बाद सभी योद्धाओं को एक तालाब के पास ले जाया जाता है। तभी एक व्यक्ति बताता है कि तुम लोगों की पहली परीक्षा यह है कि इस तालाब में बिना गिरे पार करना है। जिसे सुनकर एक लड़का कहता है, पहले मैं जाऊंगा। इतना कहकर लड़का उस तालाब को पार करने के लिए चला जाता है और इस तालाब को 2.5 सेकेंड में पार कर देता है। जिसके बाद दूसरे योद्धा को बुलाया जाता है, जिसे सुनकर योद्धा उस तालाब को पार करने जाता है और उसे तालाब पार करने में केवल 1.5 सेकेंड लगते हैं। जिसे देखकर सभी लोग योद्धा की प्रशंसा करने लगते हैं। जिसके बाद लड़के की बारी आती है और उसे बुलाया जाता है। लड़का जैसे ही जाता है तभी एक व्यक्ति कहता है, अब यह भी उस तालाब को पार करेगा। जिसके बाद लड़का जैसे ही तालाब को पार करता है, महज वह कुछ ही दूर जा पाता है और वह तालाब में गिर जाता है। तभी एक व्यक्ति उसे जाकर बचा लेता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी लड़का अपने हाथों में बंधे 500 किलो के लोहे को देखता है और सोचता है, आखिर क्यों मेरे गुरु ने मुझे अपने हाथों में बांधने के लिए कहा है। जिसके बाद सभी योद्धाओं को आखिरी पड़ाव में ले जाया जाता है, जिसमें सभी योद्धा को अपने में ही युद्ध करना होता है। जिसके बाद एक योद्धा आगे बढ़ता है और एक योद्धा को अपने से युद्ध करने के लिए चुनता है। जिसे सुनकर योद्धा युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है और युद्ध करने लगता है। लेकिन योद्धा के एक ही वार से योद्धा का हाथ डैमेज हो जाता है। लेकिन योद्धा फिर भी युद्ध करता है, लेकिन वह योद्धा के आगे टिक नहीं पाता है और परास्त हो जाता है। जिसके बाद योद्धा कहता है कि ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जो मुझसे युद्ध कर सके। जिसे सुनकर लड़का आगे बढ़ता है और अपने हाथों और पैरों में भरे लोहे की पट्टी को खोलकर फेंक देता है। जिसके बाद एक व्यक्ति उस लोहे की पट्टी को उठाता है, लेकिन उससे वह नहीं उठता है। तब उसे लड़के की असली शक्ति का आभास होता है। जिसके बाद लड़का योद्धा को युद्ध के लिए ललकारता है। जिसे सुनकर योद्धा जैसे ही युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लड़के के एक ही वार में योद्धा घुटनों के बल बैठ जाता है। जिसे देखकर सभी लोग